फ्लेक्सर डी चैप्टर पढ़ना है। जो लास्ट वाले में K1 K2 था, तो K1 K2 था क्या? लास्ट मतलब कहाँ? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की आपने इक्वेशन लिख पाई थी। इक्विलिब्रियम कौन सा? Kc हाँ Kc कोई भी इक्विलिब्रियम ना Kf और Kr की बने मतलब रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स वो नहीं है। इसका रेशियो है ना, मतलब K का रेशियो होगा केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट आता है अपना केमिकल काइनेटिक्स। पहले क्वेश्चन में टेबल दे रखे हैं ना, मैं उसमें Kf की बने Kr की बने और टेम्परेचर की बने। हाँ तो उसमें K1 हमारा Kh/Kr होगा। हाँ 42 हाँ सही है। इक्वेशन तो वही होती है, उसको K1 की जगह पूरा डिवाइड करके लिखेंगे Kf/Kr। जैसे Kf भाई 42 क्वेश्चन देख ले करके दिखा रहे हैं। देखो 42 आपको दो टेम्परेचर वैल्यू दी है 1400 एंड 1500 ना। तो T1 क्या है 1400, T2 क्या है 1500 और K1 क्या है भाई Kf/kg 0.29 अपॉन 0.29 अपॉन K2 क्या है देखो 1.3 अपॉन 1.4 ये ठीक है। अभी ठीक है। अच्छा डेल्टा एच का नेचर पूछ रहा है, कैसे करना है देखो log K2 अपॉन K1 डेल्टा एच अपॉन ठीक है। अच्छा यहाँ रखो वैल्यू K2/K1 क्या आएगा दिस अपॉन दिस। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। देखो क्या है, इजी है, बोर्ड पे देखो ये वैल्यू रखोगे ना, इसका कुछ वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा ना। अच्छा T2 माइनस T1 क्या है पॉजिटिव है, तो दिस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है तभी ना आएगा। ये दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव है यानी दिस इंटू दिस नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तभी होगा ना जब ये नेगेटिव होगा 130। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका अगला भी। और बाकी ट्राई कर लो, बताना कुछ होगा। और कोई पूछना है इसमें? आयनिक का असाइनमेंट हो सबके दो। ये तुम्हारा है, इसमें 76 क्वेश्चन है। ठीक है 76, पहले 76 कंप्लीट होगा ना तब आपको चैप्टर का बढ़िया समझ में आ जाएगा, फिर आप कुछ भी करो सब आएगा। वो सिस्टमेटिक है, जितना देंगे होमवर्क देंगे करके आना।
ये हटा दें फिर। देखिए लीच आपके प्रिंसिपल, लीच एटलियर प्रिंसिपल। लीच एटलियर में जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, द इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग। लिखना बंद करो, एक तुम लोग बार बार नहीं समझते हो, कुछ नहीं होगा लिखने से, स्टॉप करो एकदम, समझ लो फिर लिखना, ठीक है? कुछ नहीं दिमाग में घुसने वाला। एक केमिकल देखो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, बल्कि तीन तरह का होता है। एक तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जिसमें रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस। और तीसरा आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का सेम ही, हमें मैकेनिकल नहीं पढ़ना, वो फिजिक्स में आता है। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में लीच एटलियर नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम डिफरेंट टाइप का होता है, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है? वो इरिवर्सिबल होता है, समझ रहे हो ना? इरिवर्सिबल तो ऑब्वियस है, जब इरिवर्सिबल है तो लगना नहीं है। तो लीच एटलियर इज नॉट एप्लीकेबल इन रेडियो एक्टिव। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है? सपोज यू आर गिवन A plus B giving C plus D, तो आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो नहीं? दूसरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो। तीसरा प्रेशर चेंज, एंड फोर्थ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ये सब चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम फिर से आने की कोशिश करें। तो मोस्टली बताना यही होता है कि अगर हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए रिएक्शन किधर फास्ट है, फॉरवर्ड में फास्ट है या बैकवर्ड में, तो यही सब बताना। तो फर्स्ट देख लो टेम्परेचर चेंज, आपको बहुत शॉर्ट और बहुत बढ़िया बताएंगे, आप याद रखना, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। बुक से समझोगे तो 5 पेज पढ़ने के बाद कंसेप्ट नहीं समझ में आता, बहुत इजी वे में बता रहा है, ठीक है? जैसे आप ले लो A plus B है गिविंग C plus T, और डेल्टा H गिवन है आपको प्लस Q, नहीं? तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये बताया। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? कि जो रिएक्शन हीट देने पे आगे बढ़े, एंडोथर्मिक का ही ना मतलब है। यही कंसेप्ट बना लो इसको। देखो यहाँ पे शॉर्टकट बना दे रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। और बाकी इसमें EN लिख लेना, END मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये डेफिनेशन होता है एंडोथर्मिक का, नहीं होता। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट दे के रिएक्शन आगे बढ़े, क्लियर है? तो अगर ये याद है तो ये तो याद ही रहेगा ना कि भैया फिर हीट लेने पे फॉरवर्ड जाएगी, नहीं जो भी है, क्या था? एंडोथर्मिक है। हाँ, हीट मतलब इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जा रही है, तो डिक्रीज करने पे बैकवर्ड जाएगी, ये तो सेंस लगा लोगे ना? तो बस हो गया ये एक पार्ट, इतने में सब क्वेश्चन हो जाएंगे। डिक्रीज इन टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड है। हाँ, ठीक है। और इसी में अब बस डिक्रीज में समझ लोगे ना इसमें। देखो ये दिमाग में रहेगा कि नहीं? देखिए अगर हम
थ्योरेटिकली बात यही आनी है और बहुत सिंपल भी है, पर वो उलझ जाओगे, घूम के आएगा नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर एक लाइन का है। दूसरा देखो x प्लस वाई गिव्स p प्लस q एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक -2 ना। अब ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड जाता है अगर एक्सोथर्मिक है। देखो एक्सोथर्मिक मतलब होता है, समझ लो, एक्सोथर्मिक होता है जो प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस करे। तो सपोज करो यहाँ पर Q प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज करो रिएक्शन कर रहा है, तो आप खुद बताओ अगर मैं इसको खुद और हीट प्रोवाइड करूं तो रिएक्शन आपको क्या लगता है, बैकवर्ड जाएगी कि फॉरवर्ड? कंज्यूम ना करेगा भाई। देखो 1 मिनट रुक जा जरा। जैसे हम ये कह रहे हैं, अभी क्या बात हो रही थी, आप अगर हीट आप इसमें बढ़ाने लगो। अच्छा एक चीज पहले बता दे, डेफिनेशन इसकी, मतलब कर क्या रहे हैं। ली चैप्टियर ये कहता है, इसको कई तरह से हम आपको बहुत सिंपल बता रहे हैं, आप जो करोगे ना रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, बस ये याद रखो, सब सही हो जाएगा। आप जो करोगे रिएक्शन उसका उल्टा रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, हीट को घटाएगा, नहीं यही ना बता रहा है। अच्छा घटाने के लिए क्या करेगा बताओ, बैकवर्ड। वो तो गया सिंपल वाला, समझो ना, एक लाइन में आ जाता। तो भाई मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड रखा, समझ में नहीं आया तो याद रखो, ये तो याद रखो हो जाएगा काम। अब इंक्रीज करने पे बैकवर्ड है तो डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगा, ये तो ऑब्वियस। अब वो कैसे जाएगा, हमने क्या कहा, हम जो करेंगे रिएक्शन, हम इस हीट को घटाते हैं, वी आर टेकिंग दिस हीट। तो एक बात बताओ, अगर हम हीट ले रहे तो रिएक्शन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे प्रोड्यूस करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब ये समझ भी सकते हो, याद भी रखो। हमें लगता है याद रख, वो तुम्हारी मर्जी, तुम याद रखो चाहे समझ रखो, हो गया ये टेम्परेचर, ठीक है। हाँ क्या भी नहीं, ऐसा थोड़े होता है, आप तो कंटेनर में दो, पूरा सिस्टम को दोगे ना, पूरा सिस्टम को दो। जैसे एक एग्जांपल तुमको इस पे छोटा सा करा दे रहे हैं, जैसे N2 है प्लस 3H2 है। अभी ये रिएक्शन में 2NH3 है, डेल्टा H क्या है, ये -Q है, नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ N2 अगर इंक्रीज करें तो हीट प्रोड्यूस होगा कि कंज्यूम होगा? If we increase N2 concentration, the heat will produce or decrease? क्या होगा? देखो ये फॉरवर्ड जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, हीट कंज्यूम होगा। यही सब क्वेश्चन है। क्या ये बता पूछेगा कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मोर अमोनिया वेदर वी शुड इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट। अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो हीट हमको ऐड करना है या निकालना है, क्या करना है? घटाना है। इधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देखो एक बात समझ लो, जरूरी नहीं डेल्टा एच लिखे, ऐसे भी लिख लेता है वो, यहाँ नहीं लिखेगा तो डेल्टा एच। कोई एक मेथड से पूछेगा
अब आप समझ रहे हो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन देखो, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन, एक बात याद रखना, यहाँ पर मास और मोल से काम नहीं बनेगा, टर्म कंसंट्रेशन आना चाहिए, कंसंट्रेशन वाले टर्म से ही काम चलेगा। अगर मैं N2 बढ़ाऊं तो किधर जाएगी रिएक्शन, कंसंट्रेशन फॉरवर्ड जाएगी ना। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो, और अमोनिया बढ़ाएं तो बस यही है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ठीक है। ये तो सिंपल है। तीसरा क्या है, प्रेशर। यही ले लो, ये भी। अच्छा, एक बात तो पता है ना, मैंने अभी एक बात बोली, आप जो करोगे रिएक्शन उल्टा उल्टा करेगा। ली चैटलियर का यही रूल है। ऐसे ली चैटलियर का जो आइडियल स्टेटमेंट है, इफ वी चेंज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर in equilibrium state, then reaction will move in particular direction to finish or to remove this change। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई चेंज करते हैं ना, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली ऐसी डायरेक्शन में जाएगी कि वो चेंज को खत्म कर दे। पहले समझ लो क्या कह रहे हैं, चेंज को खत्म कर दे। नहीं, जैसे अगर आपने N2 बढ़ाया तो रिएक्शन, आपने N2 बढ़ाया, चेंज किया ना, रिएक्शन इस चेंज को कैसे खत्म करेगा, फॉरवर्ड जाते हैं, इक्विलिब्रियम आएगा ना भाई फिर से। या आप इस इक्विलिब्रियम को कैसे भी डिस्टर्ब करो, रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा कि वो आपके चेंज को खत्म कर दे, बैलेंस कर दे, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। नहीं, एक बहुत छोटा सा तुमको एग्जांपल बताऊं। सपोज कोई स्टूडेंट साइकिल चलाते हुए जा रहा है और अचानक छोटा सा गड्ढा आ गया और वो लड़खड़ा गया बड़ी तेजी से साइकिल लेके, तो क्या करता है, वो गिर जाता है जानबूझ के। भाई गड्ढा आया, गिरना जरूरी है, रेस्पेक्ट जरूरी गड्ढे की। या अगर डिस्टर्ब हो गया तो संभलने की कोशिश करता है ना, थोड़ा हिल के साइकिल को बराबर कर लेता है। तो क्या करता है वो इक्विलिब्रियम में जा रहा था, गड्ढा आया तो उसके फोर्सेस डिसबैलेंस हो गए, गिरने लगा। तो कभी इधर झुक के कभी इधर झुक के क्या करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके चेंज को फिनिश करता है, सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। बताया था ना हमने, मैकेनिकल में भी लगता है, हर जगह लगता है, ठीक है। आप भी चलते चलते लड़खड़ा गए, गिरने लगे तो झुक जाते हो ना कि ना गिरे। क्यों झुकते हो, फोर्सेस को बैलेंस करना किसी एक डायरेक्शन। अच्छा भाई, अब चलो इधर आ जाओ। ये भाई प्रेशर है। अच्छा ये बताए ना, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटता है। अच्छा छोड़ो, ये भी छोड़ो, हमने क्या बोला, हम जो करेंगे रिएक्शन उल्टा करेगा। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रेशर को क्या करेगा, घटाने के लिए बैकवर्ड जाने से प्रेशर कैसे घटेगा, बताओ मुझे। देखो, हाँ प्रेशर नहीं कंज्यूम होता। देखो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर घटाने का रिएक्शन के पास एक ही मेथड है कि वो नंबर ऑफ मोल्स घटा दो, प्रेशर घट जाएगा। कंफ्यूज मत करो,
1000 तरीके हैं इसको पढ़ाने के। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ नहीं आती बच्चों को, ली चैटलियर और डीओडी, बाकी सब आ जाता है। क्योंकि इसमें इतना वो कंफ्यूजिंग वे में बताते हैं। आज आप पेज का एक्सप्लेनेशन फालतू का 2 लाइन का आपको बता रहे, याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। भाई आप प्रेशर बढ़ाए, रिएक्शन घटाएगा, रिएक्शन घटाएगा कैसे? मोल घटा के। किधर जाने पे मोल घटेगा? रिएक्शन किधर जाए? फॉरवर्ड ना, बस। तो कैसे लिखेंगे? प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किधर जाएगी? टुवर्ड्स लेसर मोल्स, टुवर्ड्स लेसर मोल्स। सही लिखा? फॉरवर्ड मत लिखना, ये लिखना, क्योंकि रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है। फॉरवर्ड बैकवर्ड मत लिखना, ये लिखना। अब प्रेशर डिक्रीज करने पर आप वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, उधर जाएगा जरा मोल्स बढ़ रहा है, टुवर्ड्स हायर मोल्स। अभी फॉरवर्ड जाने से वो कैसे बढ़ जाएगी? फॉरवर्ड नहीं समझ रहे, रिएक्शन तो उल्टी भी कर सकता है, फिर उल्टा हो जाएगा ना आंसर। ये याद रखो ना, मोल इधर 2 है, उधर 4 है। अब रिएक्शन उल्टी करके भी पूछ देगा तो गलत नहीं होगा तुम्हारा। नहीं समझे? नहीं समझे? एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो पहले। हाँ, वो आपने क्या लिखा है? टुवर्ड्स लेसर मोल, टुवर्ड्स हायर मोल। टी आई मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पे, और ये प्रेशर डिक्रीज करने पे। देखो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, नहीं, और यहाँ पे 4 मोल्स हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये मोल्स गैसियस के लिए ही होता है, सॉलिड लिक्विड का मत ले लेना, ठीक है? फिर से यही समझ लो, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन घटाएगा। रिएक्शन पास एक ही तरीका है घटाने का, वो मोल्स घटा दे। मोल्स कैसे घटेंगे? जब फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? 4 मोल घट के 2 मोल हो रहा है। अभी समझ में आया? नहीं? अच्छा, इसमें क्या है? प्रेशर डिक्रीज करोगे आप तो रिएक्शन इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? मोल्स इंक्रीज करके। मोल्स कैसे इंक्रीज करेंगे? जब बैकवर्ड आएगा। लगा हुआ जहाँ फंसे बताना। अभी इसमें अभी वो भी बताते हैं, जिससे जब केस आते हैं ना तो कुछ नई बातें भी बताई जाती। केस 20 इसमें आएंगे, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं होता है कि सब पहले ही दिन बता दें थियरी और सब पता रखी है, कोई फायदा नहीं है उससे। हम 10 केस बता दें, है ना? आप क्वेश्चन करो, पूछते जाओ। अभी बताए इसको इसमें ये बताना था कि अमोनिया अगर बढ़ाना है तो हम किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अमोनिया बढ़ाना है, किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अमोनिया घटा के भी अमोनिया बढ़ा सकते हैं। अरे तो अमोनिया जो बन रहा है हटा लो, तो उसको बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो भी तो प्रोड्यूसिंग मोर अमोनिया ना, नहीं? और N2 और H2 बढ़ा के भी अमोनिया बढ़ा, तो यही ऑप्शन आ जाएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग अमोनिया। ठीक है, क्या नहीं, हाँ ये खूब क्वेश्चन आते हैं, भरे पड़ा क्वेश्चन। लीचट के आप देखो 20 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे केमिकल में। आप नीट वाला जैसे क्या किया करो, जो टॉपिक पढ़ाया है नीट का क्वेश्चन आप आंसर लगा करो, घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले वही किया करो घर जाकर, तुरंत आ जाएगा। नहीं, अब जब तक करोगे नहीं ना तुम कभी फंडा नहीं क्लियर होगा। हम बता रहे आप लोग लाते नहीं, कितनी बार बोले बस ये बच्चा लाता है IT का आंसर ले आओ ना, तो जैसे सामने रहेगा तो हम बोलेंगे अच्छा ये क्वेश्चन करो। अभी नहीं है तो फिर अगर हम बोल भी दे तो तुम्हारे पास है ही नहीं, या तो हम डिक्टेट करें। देखो पहली बार बता दें, IT के 95% क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। आप क्लास में कर सकते हो, सब कोई कर सकता है। 5% होते हैं कई बार सुपर टफ, तो वो उसके लिए बता देंगे। अगर तुम लाओगे नहीं, एक बात बताओ, तो फिर ऐसे ही पढ़ाई चलेगी, मैं पढ़ाता जाऊंगा टॉपिक लेकर, सब लोग लाओ। जैसे मेरा कहना है कि मैंने कहा चलो भाई ये 2005 का क्वेश्चन है, करो। आपके पास बुकलेट है, करो खोल के। मैं ये कह रहा हूँ, ये सही तरीका होता है। बिठा दे सर, कोई डाउट तो नहीं है? मैं बहुत आराम से बैठा हूँ, ठीक है, पूछ लो। और अगर तुम कहोगे ना तो ये तुम्हारी क्लास 5-6 घंटे भी हो सकती है। बस हमको तुम्हारी तरफ से थोड़ा वो चाहिए। अभी तो खैर क्लास ज़्यादा ही रहती है, मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन बढ़ा देंगे आप, ठीक है। तो अब इसको मिटा दें। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होता है भाई? जो रिएक्शन ना करे। थोड़ा लिख लो 2 लाइन जब तक चाय पी रहे। इसका भी IT में क्वेश्चन 2-3 बार आया है, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो आजकल जो क्वेश्चन है ना वो इसी पे आता है, पहले 3 वाले पे नहीं आता, IT में नहीं आता। वो बहुत बेसिक का, बहुत पुराना हो गया। नीट में आता जो चौथा कंसेप्ट है, IT में वही बढ़िया हॉट टॉपिक है। ये अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन IT ने पूछा था वो गलत पूछा, और ये पूछा था उन्होंने करीब 20-22 साल पहले, 25 साल पहले। और पता है ये एग्जैक्टली बता रहा हूँ 96 में पूछा। तो मैं उस समय कानपुर में था, पढ़ाना स्टार्ट किया था IT, पर इतना था मुझे कि कंसेप्ट थे कि भाई, तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये जो है क्वेश्चन गलत है। 96 बहुत पहले की बात है। IT की कोचिंग के नाम पर दिल्ली में ही शायद एक आध, अरे FIITJEE स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर था FIITJEE का, और एक MIT चलता था कोचिंग, MIT नहीं, वो इंग्लैंड वाला नहीं, इंडिया वाला कोचिंग था, वो बंद हो गया। छोटी 1-2 कोचिंग थी। मैं कानपुर में था, और बुक्स के नाम पे पता क्या था, RC मुखर्जी और P बहादुर की किताब शायद फर्स्ट ईयर रिलीज हुई थी। एक चलती थी सरीन एंड सरीन, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, वो बड़ी पॉपुलर थी, बट अब बंद हो गई, एवरेज बुक थी। तो मैंने बच्चों को बोला, तो शायद मेरा पहला ही बैच था IT का, 12-14 बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे, और हम भी नए ही थे, स्टार्ट किए थे, बट दिमाग लगा लेते थे। तो मैंने बच्चों से डरते डरते बोला, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन ना हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसका आंसर कोई सही नहीं है। फिर बच्चों से हमने कहा अच्छा किताब में मिलाना ज़रा, तो हर किताब में कोई A, कोई B, कोई C आंसर मैच नहीं करता था, दे देते थे। और ये 8-9 साल बाद फिर सबने कह दिया हाँ भाई क्वेश्चन गलत है, मतलब 9 साल लगे लोगों को, ठीक है। और उसमें गलती क्या थी अभी हम क्वेश्चन करा देंगे। गलती क्या थी, वो सिली मिस्टेक था, वो ऑप्शन चारों में कोई सही नहीं था, ये था। अच्छा इसका एक KVPY में क्वेश्चन आया था
वो भी रॉन्ग था। एक बच्चे ने पूछा था, वो बच्चा बहुत अच्छा था, वो गोरखपुर का बच्चा था, नाम नहीं याद है। उसकी सिस्टर को भी मैंने पढ़ाया 9th 10th में, उसका नाम था मोनल। वो फिर वो कोटा गई, उसका भी रैंक बहुत टॉप का आया। और उसके भाई, वो भाई यहाँ पे आके, ये मैं आपसे बात करूँ 2010 की, उसका भाई आके एडमिशन लिया यहाँ नारायणा पंजाबी बाग में, और उसके आउट ऑफ 360 320 मार्क्स थे मेंस में, लो टॉप रैंकर में था वो बच्चे का हमको याद है था। वो बच्चा हमसे KVPY पूछा था, तो हमने कहा यार ये क्वेश्चन गलत है, इसमें भी गलत है। गलत का मतलब वो बनाने में कहीं ना कहीं वो ऑप्शन मैच नहीं करता, या मतलब याद रहता है, बच्चे पूछते ना तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छे बच्चे याद रहते हैं। लिखो भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रियम, addition of inert gas to particular chemical equilibrium is considered at two conditions. Reaction, chemical reaction is considered in two conditions. Addition of inert gas at two conditions. First, at constant volume, and second at constant pressure. पहले लिख लो कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant volume has no effect on equilibrium। इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना, अभी बताएंगे तो नोट करना, करीब 5-6 लाइन है, ठीक है। दूसरा लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर, लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure addition of inert gas will promote the reaction in direction in the direction where number of moles, number of gaseous moles are increasing, where number of gaseous moles are increasing। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीजिंग लिखना है। हाँ,
addition of PCl5 गैस गिविंग PCl3 plus Cl2। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट जहाँ भी होगा तब फर्क नहीं पड़ेगा जब डेल्टा एन 0 हो। जैसे ये भी और एक प्रेशर का इफेक्ट था ना, और एक ये दोनों में लिख लो, मतलब when डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर का इफेक्ट पहले ही आया था ना, डेल्टा एन वही प्रोडक्ट माइनस रेट, मतलब वो एक जगह आया था ना, अभी वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह भी आया। वॉल्यूम के नहीं, प्रेशर का जो हमने पढ़ा है ना, इफेक्ट एक पॉइंट नंबर 3 था और एक ये है। दोनों के केस में डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोल लीजिए। अच्छा भाई, ठीक है। ये अब यहाँ से देखो, ये इक्विलिब्रियम ओरा रिएक्शन, इससे हम कंसीडर करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं लाइक हीलियम। क्या होना है देखो, ये हमने फिक्स कर दिया वॉल्यूम को, तभी ना कांस्टेंट होगा जब ये फिक्स होगा पिस्टन। अब इनर्ट गैस डालोगे तो क्या होगा, PD = nRT लगाओ। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू M होगा कि नहीं। मोल बढ़ा रहे हो, अगर हीलियम गैस ऐड कर रहे हो तो मोल बढ़ा रहे हो ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से भी वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा, तो जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम का ही होता है। कैसे होता है, अच्छा चलो यही पे समझ। थोड़ा उससे नहीं बता, थोड़ा उससे रिलेट करना। पीछे वाले पे आ जाओ, फिर पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर का था ना इफेक्ट, थोड़ा वहाँ पे भी 1 मिनट आ जाओ। देखो उस वाले केस में वो तभी एप्लीकेबल है
जब प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो, समझ रहे? प्रेशर कैसे पढ़ाया था ना, वो ऑब्वियस था, बताने की जरूरत नहीं थी। बताना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पे वो डिफरेंट वही चीज़ है बट अलग तरीके से। वॉल्यूम चेंज समझो जरा, थोड़ा और समझाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि PCl5 का ही रिएक्शन ले लो, PCl3 + Cl2। पहले ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही है, ठीक है भाई। अब ये बताओ, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर उठाऊं तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वहाँ जो रिजल्ट दिखा है तो याद रखना, उसमें चेंज नहीं है। मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये समझाना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो वो नहीं आएगा। उठाओगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर चेंज के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ने पर या चलो वही आ जाते, प्रेशर आपने घटाया, रिएक्शन क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, जिससे मोल्स बढ़े, है ना। यानी कि यहाँ जो प्रेशर का इफेक्ट था वो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है। तो ये ऊपर करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये ऊपर उठाए, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो ये तो फिर ये फॉरवर्ड जाएगा कि और मोल प्रोड्यूस करे, और मोल पर वॉल्यूम बढ़ा, मोल बढ़े तो प्रेशर को ये बढ़ाए। आप प्रेशर घटा रहे, रिएक्शन बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? फॉरवर्ड जाके। बस ये समझना है कि यहाँ पर प्रेशर का जो इफेक्ट था वो वॉल्यूम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अब वॉल्यूम के थ्रू कैसे फिर समझ, इसको तुमने उठाया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो रिएक्शन इसको बता दिया किसी ने, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ गया, ये कह रहा है चलो भाई और टूटते हैं और मोल्स बढ़ाते हैं, जगह ही जगह नहीं, ये टेंडेंसी है। और अगर आपने इसका दबा दिया पिस्टन, वॉल्यूम कम हो गया, तो इनको पता चल गया अरे भैया वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम है, कंबाइन करो, वापस चलो, यहाँ रहने की जगह नहीं है। इस टाइप का फिनोमेना है। तो मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि पहले सिंपल बता दें, ये धीरे धीरे आएगा, सब चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम से समझाते हैं। यहाँ तो डिफाइंड है, पिछले वाले में समझ में आ गया होगा और लिखा भी दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रेशर यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं इफेक्ट हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सारा इफेक्ट तो वॉल्यूम से था, वहाँ पे नहीं, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम से था। यहाँ भी प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये समझ गया ना, अलग है बिल्कुल। तो दिखाया भी मैंने इसीलिए, आप ये ना समझो तो स्टेटमेंट याद रखो, क्वेश्चन आपका तुरंत से मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्लियर है, दिखाई दिया इसको। अब दूसरा बताएं सर, लेकिन इसके अंदर प्रेशर बढ़ा है तो ये जहाँ पे मोल्स कम है उसी तरफ क्यों आ गया? नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में ना वो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है। तो वॉल्यूम की वजह से बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ वॉल्यूम तो सेम ही है, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोल रहे? ये डिफरेंस बताइए। हाँ, बस इसलिए कि अगर मैं डायरेक्ट बता देता फर्क नहीं पड़ेगा तो तुमको वहाँ वाला या तो वो गलत करते हैं, ये गलत करते। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है?
भाई कांस्टेंट प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो बी प्रोपोर्शनल टू एन हुआ ना, नहीं पी कांस्टेंट आर कांस्टेंट पी कांस्टेंट, बी प्रोपोर्शनल टू एन हुआ। तो अब इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब ये पिस्टन अब मूवेबल हो जाएगा, ये आपका ये अब मूवेबल हो जाएगा। इस वाले केस में मूव कर मतलब अब इनर्ट गैस डालते ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एन प्रोपोर्शनल टू ई आ गया ना, मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पी को कांस्टेंट रखना। तो अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो PCl5 में खुशी की लहर आ जाएगी, भैया वॉल्यूम बढ़ गया है, चलो टूटते हैं, मोल्स बढ़ाते हैं। तो द रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड और टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, यही लिखा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। IT में जो क्वेश्चन था ना, उन्होंने चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, सब में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, गलत हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। भाई अरे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो अच्छा आज के डिस्कशन और कल में कुछ लगा, पर कल तुम लोग चुप रहते हो, हम लिख के बैठ गए, हम समझ भी रहे हैं। अब तुम जब पूछोगे ना, अच्छा अभी आज मेरे दिमाग में आया कि तुम्हारा लेवल में तो पढ़ाई नहीं है, कल तक नहीं था ये, मैं कहा 12 पास है बच्चे, भाई 12 पास तो हुए मतलब 11 पढ़ा होगा, जबकि ये तुम्हारा बिल्कुल नहीं पढ़ा था इस चैप्टर। हाँ ये बात है, तुमको हमने एग्जैक्ट IT लेवल पे कराया, 11 जैसे बैच होता है तो थोड़ा लाइट लेके चलते, छोटी छोटी बात सिखाते उनको, क्योंकि एकदम बेसिक है। आपको जो मैंने बताया ना, आप अभी कोई क्वेश्चन कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन करो। क्या टाइम हुआ देखो? हाँ तो आज दिन शुरू होगा, है अगली क्लास में। हाँ ये क्वेश्चन अभी जब क्वेश्चन करोगे कांस्टेंट प्रेशर का, अभी इसमें ना ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत नई नई बात बताएगी। प्रेशर अगर बढ़ जाए किसी रिएक्शन का और घटाना है उसे, तो उसके लिए मोल्स का घटाने पड़ेंगे। हाँ मोल्स की घटाने पड़ेंगे, इसमें हमने ये डाला, मोल्स बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। अब इस रिएक्शन में प्रेशर कम हो गया तो बढ़ाना है, कम नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो सर वॉल्यूम तो उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे प्रेशर कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो उससे ये कैसे पता चला कि लार्जर नंबर ऑफ मोल्स जाओगे वहाँ पे जाएगी रिएक्शन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाँ तो वॉल्यूम इंक्रीज किसको फेवर करेगा? जानकर क्योंकि यहाँ ज्यादा मोल्स नहीं डेल्टा T जो डेल्टा C है, डेल्टा एंट्रोपी है, इसमें आता है एक दूसरे को रिलेशन, हाँ वो वाला केमिकल, एक जैसे सबके पास अब अगली बार 8-10 मिनट लगेगा।
वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच की बना है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो कि नहीं 11th में? डेल्टा जी सुनो पहले, इतना ही पता है कि एच होती है, जी फ्री है और एच है। हाँ वो मैं समझ गया, इसमें इतना टाइम लगा है तो। अच्छा भाई ये बताओ 11th में पढ़ाई क्यों नहीं तुम लोगों ने ये सब चैप्टर? ऑनलाइन तो मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा है? हमने पढ़ा लिया। हमने नहीं पढ़ा। आप सीरियसली नहीं पढ़े हो? यस सर। यही देखो, देखो अभी भी जैसे मैंने दोस्त मतलब मुंबई का एक हमारा बैच है, ऑनलाइन 2-3 साल हो गए, अभी भी पढ़ा रहे हैं। फ्राइडे संडे क्लास है, 100 बच्चों का बैच अटेंड करता है, 100 बच्चों का, और उसमें ये भी श्योर है टॉप 100 में 2-3 होने ही होने, एकदम डेड श्योर है। बहुत टॉप का बैच हमारा है, उसमें वो ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑफलाइन बहुत महंगा पड़ता है। हम पहले ऑनर को जाते थे, आने जाने का फ्लाइट का, वो भी 3 दिन की क्लास महीने में होती है बस, तो फ्लाइट का फिर बहुत चार्ज हमारा हाई होता है। तो अब उनको मिल गया बहाना कोरोना के बाद, अब उनका मूड ही नहीं हो रहा है वैसे बुलाने का, जान रहे हैं कि बहुत लंबा खर्चा होगा, तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। और अभी स्टार्ट किया पिछले वीक में, ऐसा नहीं कि आप लेट हो, उनको पिछले वीक में स्टार्ट किया, ठीक है। और 2.5 घंटे की होती है ऑनलाइन में, बढ़िया पढ़ते मस्त, आपका अंदर से मन होना चाहिए। अभी भी हम कुछ बच्चों को ऑनलाइन जहाँ पॉसिबल नहीं है जाना देते, और कोई तरीका ही नहीं। अभी वो तुम्हारा जो कुछ देखो ऐसा होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। और एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30 RT अपॉन log Q। डेल्टा जी नॉट क्या हुआ? बता रहे पहले, ये तो याद आने लगे, पता नहीं क्या है नाम, ठीक है। नहीं सेल वाला नहीं है ये, देखो इसमें क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है ना तो ये जी 0 हो जाता है। अच्छा ये नॉट वाला है, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं ना कि डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा माइनस 3.303 RT log Q, यहाँ पे रख देते हैं, तो वो रिलेशन आ जाता है जो आप पूछ रहे हैं। आगे ना डेल्टा एस वगैरह, या यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो तो डेल्टा एस ये सब निकल आएगा। तो अभी टेम्परेचर वाला सेक्शन अगली बार करना है, लीड चैप्टर करना, क्योंकि हम थोड़ा और बता देंगे 5 मिनट, जल्दीबाजी में हो गया ना ये। हालांकि बताना इतना ही है, बट थोड़ा करके दिखा देंगे। आयनिक पढ़ाएंगे अगली क्लास में, दिखा देंगे। चलो एक छुट्टी आज, ठीक है। रिलेशन बताया उसमें के होगा वहाँ पे, क्यों लिखा था ना हमने, हाँ तो Q जब K हो जाएगा तभी 0 Q रिएक्शन कोशेंट है, वही 0 किया ना तो K होगा। अभी मैं खाली हूँ, डाउट पूछना तो आ ऑफ कर देगा।